हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद प्रियंका। और मैं हूं आप सबकी प्रियंका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने अपने घरों में सेफ होंगे, फिट होंगे और हेल्दी तो ज़रूर होंगे मेरी ही तरह। और गाइस, बहुत टाइम हो गया हम लोगों ने वेट लॉस पे कोई भी मैंने ब्लॉग नहीं किया, कोई भी वीडियोस नहीं किए। तो ऐसा नहीं कि मैं अपने टॉपिक को छोड़ दूँगी। और आज का ये जो टॉपिक है वो है उन लोगों के लिए जिनके माइंड में ये रहता है कि क्या दोपहर के सोने से, अगर वो दोपहर के टाइम पे आराम करते हैं तो उससे वेट लॉस नहीं, वेट गेन होता है क्या। तो मैं आपको पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब मैं वेट लॉस जर्नी में थी उस वक्त लॉकडाउन का टाइम था, कहीं बाहर जाने का कोई भी फैसिलिटी नहीं था कि हमें कहीं बाहर जाना है। तो सुबह से शाम तक हम कितना काम करेंगे, और अगर काम कर रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा तो हमें गैप चाहिए, थोड़ा तो आराम चाहिए। तो वो टाइम पे मैं 1 से 1.5 घंटे का आराम करती थी। मैं एकदम सच आप लोगों से बता रही हूँ कि मैं 1-1.5 घंटे एवरीडे आराम करती थी। उसमें कभी कभार मैं 1 घंटे सो भी जाती थी। आराम करना इन द सेंस कि हम मोबाइल लेके चैटिंग वगैरह करते हैं और बेड पे लेटे रहते हैं, दैट्स इट। और कुछ लोगों को नींद आ जाती है तो वो सो भी जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी चीज़ अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे जाके करते हैं ना तो वो आपको हार्म तो करेगी ही करेगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो भी आपको हार्म करेगा, आप ज़्यादा सोते हैं तो भी आपको वो प्रॉब्लम देगा। तो अगर आप रात में 8 घंटे की नींद ले लेते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप दोपहर में भी 4-5 घंटे सोएं, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना। और अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो आप थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का, मेरा कहने का मतलब है हाफ एन आवर का एक पावर नैप ले लीजिए, या फिर थोड़ा सा आप सो लीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए 1 घंटे, लेकिन उसको 3-4 घंटे तक एक्सट्रीम मत करिए। तो यहाँ पे पहले 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ की ये कि जब भी आप दोपहर का खाना खाते हैं, जब भी, चाहे वो 1 से 2 के बीच में हो या 2 से 3 के बीच में हो, जब भी आप दोपहर का अपना लंच लेते हैं तो उसके बाद आप क्या करिए कि अपने आराम करने का जो आपका टाइम है और जो आपके लंच का टाइम है उसके बीच में कम से कम 30 मिनट्स का गैप रखिए। गैप इन द सेंस कि जैसे लोग घर पे रहते हैं तो हम लेडीज़ों का टाइम तो हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो भी हम लंच करते हैं उसके बाद क्लीनिंग करने में, ये वो करने में हमारा टाइम निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। जो वर्किंग है उनके लिए भी अगर वो लंच करें तो उसके बाद वो 100 स्टेप्स काउंट करके वो भी कर सकते हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने लंच और जब आप आराम करने के लिए बेड पे जाते हैं तो आप हाफ एन आवर का एक गैप लीजिए, तुरंत बस खाया और जाके बेड पे सो गए। ये काम मत करिए। अगर आप ये काम करेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप लंच करते हैं दोपहर में तो उसके बाद आपको कम से कम 10 से 15 मिनट का एक वॉक लेना है। वॉक मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है या फिर आपको कोई ब्रिस्क वॉक करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। आप अगर घर पे हैं तो घर पे 10 मिनट की एक वॉक ले लीजिए। अगर आप वर्किंग हैं तो 10-15 मिनट का वॉक ले लीजिए। और आप कहीं भी खुद से भी आप सर्च करिए कि दोपहर के सोने से वेट गेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आप लिमिट में कोई चीज़ करेंगे, अगर आप थोड़ा सा एक पावर नैप ले रहे हैं या फिर थोड़े टाइम के लिए आप आराम करें तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप अपने खाना खाया और खाने के बाद 2-3 घंटे आराम से सो रहे हैं तो वेट गेन तो होगा ना, क्योंकि आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा है। आपने बस हैवी सा मील ले लिया और उसके बाद आप तुरंत बेड पे चले गए, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि 2-3 चीज़ें हैं जो फॉलो करिए। फर्स्ट चीज़ जो मैंने आपको बताई कि आप जब लंच लेते हैं उसके बाद हाफ एन आवर का गैप रखिए। एंड दूसरी चीज़ कि जब आप लंच करते हैं तो उसके बाद आप थोड़ी सी वॉकिंग कर लीजिए। घर पे हैं तो घर पे वॉक कर लीजिए, ऑफिस में है तो थोड़ा बहुत वहाँ पे कर लीजिए, या फिर अगर आप घर पे ही काम कर रहे हैं तो नॉर्मल आप कुछ क्लीनिंग एंड ऑल जो भी है वो सब कर लीजिए, तो वो आराम से एडजस्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस बेसिक से सिंपल से चीज़ें करनी है हमें और वेट गेन से बचना है। तो इसी के साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।